सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और वन औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है चंदल या संदल, और भी कई सारे नामों से जानते हैं। आज हम आपको दोनों चंदन के बारे में बताएंगे, लाल और सफ़ेद। दोस्तों, ये चंदन जो है दो तरह का आता है और दोनों ही जो इसके गुण और उपयोग के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके नामों के बारे में, किन किन नामों से इसको जाना जाता है। दोस्तों, जो सफ़ेद चंदन है उसको कई सारे नाम से जानते हैं। करें इसके नामों की तो इसको जो है संदल चंदन या सफ़ेद चंदन या सैंडलवुड के नाम से इसको जानते हैं। कई सारे और भी इसके नाम हैं जो इलाके के हिसाब से होते हैं। इसको आप किस नाम से जानते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और बात करें लाल चंदन के नामों की, लाल चंदन को भी हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको सुर्ख चंदन भी बोलते हैं, चंदन सुर्ख, या संदल सुर्ख भी इसको बोलते हैं, रक्त चंदन इसको बोलते हैं, रक्त सार इसको बोलते हैं, अर्क चंदन भी बोलते हैं। इसके अलावा भी रातानाली, रक्तु चंदन या रातो चंदन, पैरा चंदन या मलयम चंदन, कई इस तरह से कई नामों से यह भी जाना जाता है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे नाम से आप इसको पुकारते हैं, इसके बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इसके स्वभाव और इसके उपयोग के बारे में। दोस्तों, चंदन दोनों ही अच्छे होते हैं, लाल और सफ़ेद दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन सफ़ेद चंदन जो है ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। सफ़ेद चंदन में जो है रक्त चंदन या लाल चंदन की अपेक्षा खुशबू ज़्यादा होती है। इसमें एक प्रकार का तेल पाया जाता है जो रासायनिक गंध छोड़ता है, और जो गंध होती है वो मन को प्रसन्न करने वाले बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें होती है। चंदन का पेड़ जितना बड़ा होता है, जितना पुराना होता है, वह उतना ही अच्छा माना जाता है और उसी में से खुशबू भी अच्छी निकलती है। रक्त चंदन में तो जो है उतनी अच्छी खुशबू नहीं आती, बल्कि मैं कहूँगा जो लाल चंदन होता है उसमें से खुशबू बहुत ही ना के बराबर ही होती है। लाल चंदन का जो प्रयोग है ज़्यादातर रक्त विकार में या जो लेप करने वाले जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सफ़ेद चंदन है उसका प्रयोग खाने में, जैसे शरबत हम बनाते हैं शरबत संदल के नाम से, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जो लेप करने वाले या जो सिरप होते हैं उनमें भी इसका रक्त चंदन का प्रयोग किया जाता है। अगर चंदन के स्वभाव की बात करें तो जो चंदन का स्वभाव होता है वो सर्द होता है और सर्द व खुश्क। इसका जो लाल चंदन का स्वभाव होता है तो वो तो सर्द दूसरे दर्जे में होता है और खुश्क तीसरे दर्जे में, जबकि सफ़ेद चंदन का जो स्वभाव होता है सर्द तीसरे दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में होता है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसमें कुछ सावधानियाँ ज़रूर आपको बरतनी चाहिए। इसका प्रयोग एक तो 40 से ज़्यादा लोगों को इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो लाल चंदन हो, चाहे सफ़ेद चंदन हो या चंदन से बना कोई भी जो औषधि हो, वह 40 से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को मर्दाना ताकत की कमज़ोरी पहले से ही है उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से मर्दाना कमज़ोरी आती है, यानी यह शरीर में ठंडक पैदा कर देता है, मर्दाना ताकत को ये घटा देता है, जिसमें जो जोश पैदा होना चाहिए वह जोश पैदा नहीं हो पाता। और इसका एक ये भी मान सकते हैं, जिन लोगों में ज़्यादातर पित्त की अधिकता या गर्म स्वभाव जिनका है, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है या ज़्यादा पसीना जिनको आता है, ज़्यादा गर्मी जिनको लगती है, इस तरीके के रोगों में इसके फ़ायदे भी हैं। लेकिन जिन लोगों की ऐसी प्रकृति नहीं है उसको इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए, ये चिकित्सक के परामर्श अनुसार इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग की बात करें तो चंदन जो है सफ़ेद, ये है गर्मी और प्यास को दूर करता है
जैसा कि इसका स्वभाव सर्द व खुश्क होता है, तो ये गर्मी को दूर करता है। जिन लोगों को गर्मी अधिक लगती है या गर्मी में बेचैनी घबराहट होती है वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल पेट की गर्मी और सूजन के लिए भी किया जाता है। पेट की गर्मी, आमाशय या मैदे में जो गर्मी होती है, दिल दिमाग में घबराहट होती है, उनमें सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल पेशाब की जलन में भी किया जाता है और पेशाब नली में सूजन या फिर जो किडनी या इस तरह की जो समस्या होती है उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जिन लोगों को प्यास अधिक लगती है और जो है सिर पर एक प्रकार का जुनून सा सवार रहता है या अचानक से उनको मिर्गी से दौरे पड़ने लगते हैं, उस स्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर में ठंडक पैदा करता है। अगर बात करें लाल चंदन की, तो लाल चंदन जो है ज़्यादातर लेप करने के इस्तेमाल से किया जाता है, लेकिन लाल चंदन का प्रयोग एक जगह और भी अधिक मात्रा में किया जाता है, रक्त विकार में। यह रक्त को शोधन करने वाली औषधि है और रक्त को यह शुद्ध करती है, जिससे रक्त विकार सभी प्रकार के दूर होते हैं। इसके अलावा जो प्रयोग मैंने ऊपर बताए हैं, ये जो अभी हमने प्रयोग आपको बताए हैं, ये सभी चीज़ें रक्त चंदन भी काम करता है, लेकिन यह सफ़ेद चंदन के मुकाबले बहुत ही कम प्रभाव रखता है, जबकि सफ़ेद चंदन इससे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके अगर और गुणों की बात करें, तो जैसे अगर जिन लोगों को थोड़ी गर्मी के साथ साथ थोड़ी सर्दी भी रहती है, उनको इसको जो है शहद के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। शहद के साथ अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो ठंडापन होता है वह थोड़ा कुछ हद तक कम हो जाता है और वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कई सारे प्रयोग हैं, कई योग होते हैं जो बाज़ार में बने बनाए भी उपलब्ध होते हैं। एक बात और भी है इसका, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है, उनके लिए अमृत के समान है। या जिनकी पित्त प्रकृति है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। आप कह सकते हैं जिन लोगों का स्वभाव गर्म या गर्मी के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग हो। सर्दी में या जिन लोगों की प्रकृति कफ या सर्द प्रकृति होती है, ठंडी प्रकृति होती है, वह इसका इस्तेमाल ना करें। तो यह थी जानकारी चंदन के बारे में। चंदन के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं, चंदन जब भी आप ले जो है साफ़ सुथरा लेना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए, तभी आप इसका अच्छे से जो रिज़ल्ट है वो ले पाएंगे। वैसे तो साबुत चंदन लेना अच्छा होता है, लेकिन साबुत चंदन जो है दोनों ही लकड़ी बहुत सख्त होती है और वह अच्छे से आप इसको कूट पीस कर नहीं प्रयोग कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और जानकारी देखते रहने के लिए। अगर आपको किसी आयुर्वेदिक औषधि की आवश्यकता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।